रोज की रोटी। दुनिया के 140 ममालिक में देखा जाने वाला JCTV का बाबरकत प्रोग्राम, जिसके वसीले बहुत से लोग बरकत और अपनी बीमारियों से शिफा पा रहे हैं। आपकी रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए रोज की रोटी रेवरेंड डॉक्टर रऊफ साबिर के साथ। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा की तारीफ हो। खुदा ने हमें रूह कुद्दस अता किया है। आप जानते हैं कि तसलीस के 3 अकनूम हैं। खुदा बाप, उसका बेटा जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया, जो इब्तिदा में कलाम था, और रूह कुद्दस। ये एक ही खुदा है। खुदा ही में से आते हैं, निकलते हैं, काम करते हैं। खुदा ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक है, और उसने इंसान को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि उसके प्यार को बयान करना ही बहुत मुश्किल है। आपको भी वो बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप जहन्नम में जाएं। वो नहीं चाहता कि आप दोज़ख में जाएं। वो नहीं चाहता कि आप उस जलती आग में जाएं जहां आप वो आग बुझती नहीं है। आप खुदा को जानने की कोशिश कर लें। खुदा को आप चाहें तो एक पल में खुदा को जान सकते हैं। आप थोड़ा सा अपनी सोच को ये सोचने पर मजबूर करें कि जिसको मैं बाप कहता हूँ वो कैसी हस्ती है। क्या ये रस्मी बातें हैं? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, आप जी हमारे बाप हैं। बड़े बड़े लोग, ये हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इसका ये हमारे मुंह के अल्फाज ये साबित करते हैं कि इस शख्स को मैं प्यार करता हूँ, इसकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन खुदा को हम सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते जैसे इंसानों के लिए कहते हैं। नहीं, ये हकीकत और सच्चाई है कि खुदा हमारा बाप है। खुदा हमारा बाप है। हम ये तो नहीं कह सकते कि खुदा से हम पैदा हुए, लेकिन खुदा के पाक बेटे ने हमें कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप। यानी तुम उसे बाप कहकर पुकारो। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी है, उसने कहा कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि भाई जानूंगा। अगर हम यीशु के भाई हैं तो जो बाप उसका है वो हमारा भी है। हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है। उसके साथ हमारा जो रिश्ता जुड़ा है वो बाप का है। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या बाप जो कादिर मुतलक है, क्या आज वो तब्दील हो चुका हुआ है? क्या ये उसके वही असूल नहीं है जो इब्तिदा से हैं? क्या खुदा वही खुदा नहीं जो इब्तिदा ही से पाकीज़गी को, रासबाजी को पसंद करता है, गुनाह को नहीं? कल भी मैंने मैसेज में आपको बताया कि जब शैतान ने आसमान पर खुदा के बराबर अपने आप को समझाया, अपने साथियों को कहा मैं भी खुदा हूँ, ये है, ये हम ये करेंगे, वो करें, खुदा ने उसे वहाँ नहीं रहने दिया। खुदा की निगाह में ये बहुत बड़ी बदी थी, बदी थी। किसी को भी, परवन की कलीसिया को देख ले, वो वहाँ बाल के बुत बना के उसके आगे बुतों की कुर्बानियाँ गुजरानते थे, हैं? और खुदा नाखुश था। खुदा ये नहीं पसंद करता कि कलीसिया जो उसके फर्जंदों की जमात है, जो उसके बेटे और बेटियों की जमात है, वो अपने अंदर
जादूगरों को भी रखें, देवताओं को भी रखें, चाहे कलाम मुकद्दस तो ये कहती है ना आसमान पर की किसी चीज़ की मूरत बनाओ, ना ज़मीन पर की किसी चीज़ की मूरत बनाओ। आसमान पर तो खुदा भी है, खुदा का बेटा भी है, उसकी माँ मुकद्दसा मरियम भी है, और पतरस भी है, यूहन्ना भी है, और रसूल भी हैं। तो किसी की मूरत बताने की हमें इजाज़त नहीं देता खुदा का कलाम, बिल्कुल। तो हमें कलीसिया के अंदर जो खुदा पसंद करता है उसको ज़रूर सामने रखना चाहिए, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। खुदा की तारीफ़ हो। खुदा हमारा आसमानी बाप है, आसमानी बाप। वो हमें बहुत प्यार करता है, हमें बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। मैं बहुत खुश हूँ, खुदाम यीशु मसीह ने कहा अपने पीछे आने वाले को, जब तुम कोई चीज़ चाहो तो मेरे बाप से मेरे नाम से मांगो। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मेरे नाम से बाप से कहो कि ऐ बाप मुझे ये चीज़ चाहिए, वो तुम्हें दे देगा, उसी वक्त दे देगा। आप जानते हैं कि बनी इस्राएल ने उसको इतना करीब से देखा हुआ है, अपने खालिक को। बहुत बड़े बड़े काम उसने बनी इस्राएल को दिखाए, खुदा ने। उस वक़्त बेटा तो उनके दरमियान नहीं था, खुदा ही सब कुछ करता था। दरिया यरदन में से जब पार जाना था तो वो भी रास्ता, जैसे बहरे कुलज़म ने रास्ता रोका हुआ था, वहाँ भी खुदा ने कहा कि ये अहद का संदूक जिन्होंने उठाया है वो इसके अंदर पाँव रखें, और जब पाँव रखे तो वो दरिया दोनों हिस्सों में तकसीम हो गया, वो गुज़र गए वहाँ से। ये छोटी सी चीज़ है यार, जिसको आप बाप कहते हैं, क्या वो छोटी सी हस्ती है? क्या उसकी कौम के सामने किसी चीज ने आकर दीवार की तरह खड़े होकर उनको रोका? खुदा के नबियों ने, खुदा के सच्चे प्रस्तारों ने बनी इस्राएल को दिखाया कि ये है तुम्हारा खुदा। ये आप एलिया को देख लें, एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा कि पहाड़ पर चलो, अपने जितने भी तेरे ये देवताओं के मरीद हैं इनको ले आओ और कुर्बानी गुजरानते हैं, एक कुर्बानी रखो और वो भी दुआ करें और मैं भी दुआ करूँगा। जिसका खुदा सच्चा होगा वो आसमान से आग बरसाएगा और ये कुर्बानी आग से भस्म होगी। उसने कहा चल ठीक है, बुला लिया सबको, सब आ गए। उसने कहा पहले इनको कहो, वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। वो सब सुबह से लेकर शाम तक अपने देवता को पुकारते रहे, ऐ हमारे देवता, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे देवता, ऐ हमारे खुदा, आग बरसा, हमें शर्मिंदा ना होने देना, हमें हारने ना देना, एलिया को ना जीतने देना। ऐ खुदा, ऐ देवता, आग बरसा आसमान से। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, 4 घंटे गुजरे, 5, शाम हो गई। फिर उसने कहा ऐ बादशाह, इनको अब रोक ले, इनको कहे कि अब बंद कर दो, क्योंकि इनके खुदा ने आग नहीं बरसाई। अब एलिया की बारी आई। अब ज़रा गौर से देखे, अपने बाप के कामों को देखे, अपने बाप के कामों को। एलिया को आपका बाप नहीं कह रहा, जिसके आगे एलिया ने घुटने टेकने हैं, वो आपका बाप है, वो मेरा और आपका, हम सबका। क्या किया उसने कहा इसके चारों तरफ खाई खोद दो। खाई खोद दी, खाई को भी भर दो,
ये कुर्बानी जो है इसके ऊपर भी बहुत सारा पानी डाल दो। ओ मेरे भाई, खुदा पर ईमान रखने वालों का फख्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। वो साबित करना चाहते हैं कि खुदा है, वो साबित करना चाहते हैं कि हम खुदा के हैं, खुदा के साथ हमारा एक रिश्ता है। खुदा की कुदरत और उसके जलाल को हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखो, भर दो पानी से, इसको भर दो। सिर्फ एक बात कही, ए खुदावंद साबित कर दे कि तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। इस कुर्बानी पर आग नाज़िल कर, आग नाज़िल कर। देर नहीं लगी, घंटे नहीं लगे, देर नहीं लगी। उसी वक्त आसमान पर से आग बरसी और वो कुर्बानी भस्म हो गई, यहाँ तक कि वो मट्टी भी खाक बन गई। आज तक दुनिया में मट्टी खाक नहीं बनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आग खुदा भेजता है उससे मट्टी भी खाक बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद को सारा जलाल मिले। वो आपका बाप है, आप मामूली नहीं हैं। आप जानते हैं कि शैतान को कहाँ फेंका था? सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ज़मीन पर, नहीं, शैतान को गंदगी के ढेर पर फेंका था खुदा ने। और ये जानते हैं, कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है कि हमें कहाँ से खुदा ने उठाया? घूरे पर से, गंदगी के ढेर पर से, जहाँ शैतान फेंका हुआ था, जहाँ शैतान, हम शैतान के मरीद थे, हम शैतान के पुजारी थे, हम शैतान की पैरवी में चलने वाले लोग थे। हम गालियाँ बकते, झूठ बोलते, फरेब करते। आदम ने एक गुनाह किया, आदम के लिए अदन में जगह ना रही। शैतान ने एक गुनाह किया, शैतान के लिए आसमान पर जगह ना रही। आप ढेरों ढेर गुनाह करते हैं, आपके लिए कहाँ जगह होगी? क्या खुदा आपको फरदौस में ले जाएगा? ले जाएगा? खुदा आपको फरदौस में ले जाएगा? कलीसिया में वो गुनाह बर्दाश्त करता है? अगर आदम के गुनाह ने उसे बागे अदन से निकाल दिया था तो आपको कलीसिया में कैसे रहने देगा? वो तो कहता है बाल के मानने वालों को निकालो कलीसिया में से। ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बहन, ऐ मेरी नौजवान बेटियों, ऐ मेरे नौजवान बेटों, अगर खुदा के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो गुनाह के साथ रिश्ता तोड़ दो, गुनाह को छोड़ दो, गुनाह को। आप मुझे बताएं, अभी खुदावंद यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था। अभी तो खुदावंद ने, अभी तो कादर मुतलक खुदा ने यही कहा था, ऐ मरियम तू हामला होगी। उसके मुंह का कलाम उसी वक्त उसके रहम में उतर गया। फिर उसने कहा नहीं, मैं नहीं हो सकती, मैं आदम को नहीं जानती, मेरा कोई मलाप नहीं है, ये है वो है, मैं किसी आदमी से मुलाकात नहीं हुई मेरी, मैं किसी मर्द से मलाप नहीं रखती हूँ, मैं हामला कैसे हो सकती हूँ? उसने कहा ये कादर मुतलक का काम है, उसकी कुदरत से तू हामला होगी, तू बेटे को जनेगी। मैं तुझे उसका नाम भी बताता हूँ क्या रखना है। तू बेटे क्यों जनेगी तो उसका नाम यस्सु रखना। आगे भी सुन, उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को, शैतान के लोगों को नहीं, अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अपने लोगों को किस चीज़ से निजात देगा? बताएं ज़रा,
क्या मैंने कहा? किस चीज़ से नजात देगा? अपने लोगों को उनके गुनाहों से, क्योंकि खुदा का बेटा गुनाहों से आपको छुड़ाने के लिए आया। खुदा आपको प्यार करता है। गुनाहगारों को वो खुदा अपने फरदोस में नहीं ले जा सकता। गुनाहगार तो जहन्नम की आग में जाएंगे, जहन्नम की। और खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया ताकि आपकी कीमत देकर आपको निजात दे दे, आपको गुनाहों से छुड़ा ले। फिर भी आप गुनाह नहीं छोड़ते और कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाना है। पहले कलाम सुनाते हैं, फिर चंदा उठाते हैं, फिर कहते आओ हम दुआ रबानी कहें। यहाँ तक खुदा को आपने रखा हुआ है। उसी तरह ज़िंदगी में गुनाह है, उसी तरह हम शैतान के पैरोकार हैं। उसी तरह आज भी शैतान हम पर राज कर रहा है, हम पर राज कर रहा है शैतान आज भी हम गुनाह भी करते हैं और उसे बाप भी कहते हैं। क्या आप उसे गैरत नहीं दिला रहे? क्या आप उसे रसवा नहीं कर रहे? क्या खुदा के बेटे गुनाहगार हो सकते हैं? क्या खुदा के बेटे बदियां कर सकते हैं? अगर वो बदकार हैं तो खुदा के साथ रिश्ता कैसा उनका? गैरत आने दे अपने अंदर, गैरत को आने दे। ओ मैं तो खुदा का फर्जंद हूँ, मैं तो खुदा की बेटी हूँ। मैं शैतान तेरी कोई बात नहीं मान सकती। ऐ शैतान मैं तेरी कोई बात नहीं मान सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा ही को सिजदा करूँगा। सदरक मेसन अब्दनजो की कहानी कभी सुनी? उन्होंने एक मूरत बनाई, उनको मारना चाहते थे। सदरक मेसन अब्दनजो को मारना चाहते थे। अब खुदा को यहाँ भी देखे ज़रा, खुदा जिसको आप बाप कहते हैं यहाँ भी देखे ज़रा। उन्होंने मूरत बनाई, ऐलान किया, टाइम हो गया भाई, सब के सब इस मूरत के आगे झुक जाएं, सब के सब इस मूरत को सिजदा करें। जितने भी उस मुल्क के लोग थे सारे झुक गए, लेकिन सदरक मेसक अब्दनजो सीधे खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। वो आए, आप क्यों नहीं सिजदा कर रहे? उन्होंने कहा, हम जिसको सिजदा करते हैं ना, हालेलुया, उसका नाम कादरे मुतलक खुदा है, वो मूरत नहीं है। हम मूरत को सिजदा नहीं कर सकते। आजकल ऐसी मूर्तें भी बन चुकी हुई हैं जो आसमानी हैं, खुदा के सच्चे प्रस्तार थे दुनिया में, उनकी मूर्तें बना के रखते हैं, उनको सिजदा करवाते हैं उनके आगे भी। सदरक क्यों नहीं सिजदा कर रहा? ये तुम्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे। सदरक मेसक अब्दनजो आग की भट्टी में डाल देंगे तुम्हें, क्यों नहीं सिजदे कर रहे? हम आग से नहीं डरते, हम आग की भट्टी में जलना कबूल करते हैं, लेकिन आपकी मूरत को, आपके देवता को हम सिजदा नहीं कर सकते। हमें डाल दो आग की भट्टी में। डाल दिया। 10-15 मिनट के बाद वो जल के राख हो गए, क्योंकि उन्होंने सिजदा ही नहीं किया था। हालेलुया।
बादशाह ने देखा, हाकिमों ने देखा, उन्होंने कहा, ओ कितने लोग आग में फेंके थे तुमने? उन्होंने कहा 3। उन्होंने कहा कि उनके दरमियान चौथा कौन है? वो खुदा का बेटा, खुदा का कलाम, वो जो इब्तिदा व इंतहा है, वो उनके दरमियान था। आग की क्या मजाल कि उन्हें छू सके। बादशाह ने कहा इनको निकाल दो। बादशाह ने देखा कि उनका एक बाल तक भी नहीं झुलसा था। हाँ, ये है वो खुदा जिसको यीशु ने कहा वो तुम्हारा बाप है। रिश्ता देखे चाचा नहीं कहा कि वो तुम्हारा चाचा है, वो तुम्हारा मामू है, वो तुम्हारा खालू है, वो तुम्हारा दोस्त है, ये नहीं कहा। वो तुम्हारा पड़ोसी है, ये नहीं कहा। क्या कहा? दुआरबानी आती है ना, सबसे पहले क्या कहते? ऐ हमारे, जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। अगर हम उसकी गैरत रखेंगे फिर हम शैतान को सिजदा नहीं करेंगे, फिर हम किसी भी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी की भी बना के क्यों ना लटका लें। ऐसा 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 काम छोड़, गुनाह को छोड़, गुनाह को। खुदा की गैरत रख, खुदा की। वो तेरा बाप है, वो तेरा बाप है। अपने बाप की जो जिस्मानी है उसकी तो गैरत नहीं रखता तू, उसका तो कहानी मानता, उसकी बातें तो कबूल नहीं करता, उनको तो बेइज्जत कर रहा है अपने कामों के सबब से, गंदे कामों के सबब से अपने माँ बाप को बेइज्जत करता है। इसकी तो गैरत रख जिसने तुझे फरदौस में ले जाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, जिसने तुझे हमेशा की जिंदगी देने के लिए, जहन्नम की आग से बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। उसने कहा जो मुझ पे ईमान लाएगा वो अब तक मौत को कभी नहीं देखेगा, वो अब तक मौत को कभी नहीं देखेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इतनी अजीम हस्ती के साथ मेरा एक रिश्ता बन गया। एक रिश्ता। एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ। एक फ़कीर ने एक छोटा सा बच्चा गली में खेलता हुआ उठा के उसको बेहोश कर लिया और ले गया। वो जब पला तो उसको जो कुछ वो किया करता था वो ही सिखा दिया। एक जगह पे उसे बैठा देता, वो मांगता शाम तक, एक जगह आप खुद बैठता, वो मांगता, शाम तक दोनों मांगते। वो कहता मैं तेरा बाप, उसे बाप ही कह के पुकारता था। एक वक्त आया कि वो मरने की नौबत को पहुंच गया। जब मरने की नौबत को पहुंच गया तो वो उसने उसको कहा बेटा मेरे पास बैठ, आज मैं ज़िंदगी में पहली बार तुझे सच्चाई बताने लगा हूँ, जो सच है वो बताने लगा हूँ। उसने कहा हाँ अब्बू बताओ, क्यों नहीं बताना, बताओ। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा आदमी जो है वो तेरा बाप है, जो अमीर तरीन शख्स है वो तेरा बाप है, मैं नहीं। ये उसका नाम है, ये उसका एड्रेस है। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरी तरफ से तू आज़ाद है, तू चला जा। वो पीरों फ़कीरों ले फटे पुराने कपड़े पहने हुए चला गया। उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ जो बचपन से उठाया गया था। वो बहुत खुश हुए।
ओ मेरे भाई, अबलीस ने तुम्हें उठा लिया हुआ है, अबलीस ने तुम्हें उठाया हुआ है, भाग इसमें से, इसका कहा मारना छोड़ दे और याद कर, अपने आप को कहे कि तेरा बाप ये नहीं है अबलीस, तेरा बाप नहीं, तेरा बाप ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक है। हालेलुया। तेरा बाप ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक है, वो तेरा बाप है। आज से गुनाह को छोड़ दे, खुदा की लाज रख, खुदा को उत्तम दर्जा दे। ना आग तुझे जलाएगी, ना देवताओं के, पीरों फकीरों के मरीद तेरा कुछ बिगाड़ सकेंगे, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हमें तो अबलीस छू भी नहीं सकता, हमारे तो अंदर रूह कुद्दस है, खुदा है, और हम सदापा खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल से मामूर हैं, क्योंकि खुदा भी हमारे अंदर है। उसका बेटा जिसने कहा था जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, वो उसका बेटा है, हम भी उसके बेटे बेटियां हैं। लाज रखें, सिर्फ दुआरबानी तक न रहें। सिर्फ मैं आपकी मिन्नत करके कहता हूँ, अबलीस से किनारा कर ले, अबलीस को छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दे। गुनाह का अंजाम आज भी वही है जो अदन में आदम के साथ हुआ, आज भी वही है। छोड़ दे, छोड़ दे। खुदावन यीशु के कदमों को पकड़ ले, चूम ले और कहे खुदावन मुझे माफ़ कर, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं जान गया हूँ कि मैं खुदा का बेटा हूँ, बेटी हूँ। ऐ खुदावंद मुझे अपने लहू से धोकर पाक कर दे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मेरे अंदर भी उतने दुख है आपके लिए कि आप जहन्नम में न जाएं। मुझे खुदा ने बचा लिया, आपको भी बचाना चाहता है। ऐ खुदावंद दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्यारे ख़ानदान के लिए जो टीवी के आगे बैठे हुए तेरा कलाम सुन रहे हैं। इन्हें बहुत बरकत दे, इन्हें बहुत बरकत दे, इन्हें तौबा की तौफीक दे, इन्हें गुनाह को छोड़ने का फजल दे, इन्हें अपने आप को यस्सु के लहू में धोने का फजल दे, और ये आज ही इकरार करें, तौबा करें और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेकर अपना नाम बर्रक की किताब हयात में लिखवा लें। आसमान के शहरी और खुदा के फर्जंद बन जाएं। इस घर को दुआ देता हूँ, बरकत देता हूँ, यीशु के अजीम नाम में, आमीन।